लास्ट डे हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किसी उसके एक्सियल लाइन पे और ट्रांसवर्सल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होगी ये हमने जाना था। एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं फिर से। अगर ये इलेक्ट्रिकल डाइपोल है -q एंड +q, ये उसकी एक्सियल लाइन है और एक्सियल लाइन के किसी पॉइंट पे, यहां पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी वो थी E axial equals to 1/4πε0 2p/r³। ये एक्सियल की वैल्यू थी। यहाँ पे P जो वेक्टर क्वांटिटी है ये डायपोल मोमेंट था, P डायपोल मोमेंट, और डायपोल मोमेंट डायरेक्शन हमको पता है हमेशा -q से +q की ओर होती है। और ये एक्सियल लाइन है और जो हमने पढ़ा था -q और ये +q ये भी डायपोल है। इसके ये होता है ट्रांसवर्सल लाइन। इस ट्रांसवर्सल लाइन के किसी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की हमने वैल्यू निकाली थी कि ट्रांसवर्सल इक्वल्स टू 1/4πε0 p/r³। ये हमने ट्रांसवर्सल की वैल्यू निकाली थी। लेकिन हमने एक चीज चर्चा नहीं की थी जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स ट्रांसवर्सल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, हम इसको अपने वर्ड्स में कैसे बताएंगे। अगर हमसे कोई पूछेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती है एक्सियल लाइन पे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, और ट्रांसवर्सल लाइन पे, डाइपोल के ट्रांसवर्सल लाइन पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कैसी होती है, ये हम कैसे बताएंगे। तो याद रखिएगा, हमेशा हमको पता है कि अगर हमको एक्सियल लाइन पे बताना होगा तो हमको तो पता था कि ये -q के कारण, जस्ट अ मिनट, हाँ, तो ये इस -q के कारण इस पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, क्योंकि ये इस पॉइंट से ज्यादा दूर है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड अब ये अपनी ओर बनाएगा इस डायरेक्शन में, और ये +q से बहुत नजदीक है, इसलिए इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी इस फील्ड की, और ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनाएगा, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इस दोनों डाइपोल के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है। तो इसको हम कैसे अपने वर्ड से बताएंगे, तो हमको पता है कि नेट डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है ये -q से +q डायरेक्शन, ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। तो हमसे कोई पूछेगा डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन क्या है, तो -q से +q, और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में ही इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। यानी हम लोग कैसे बोलेंगे इसको वर्ड्स में, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इट्स एक्सियल लाइन ड्यू टू अ डाइपोल is in the direction of dipole moment, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में ही होता है। अच्छा, फिर नेक्स्ट, अगर हमसे कोई पूछे कि कोई डाइपोल के कारण उसके ट्रांसवर्सल लाइन पे किसी पॉइंट P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती है, तो हम कैसे बताएंगे। हमको पता है कि -q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बनता था, +q के कारण ऐसा बनता था, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बनता था। यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमको सिर्फ ऐसी मिली, ऐसी, और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऐसी होती है -q से +q, ये डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन है। और डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन की ये अपोजिट डायरेक्शन मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रही है ट्रांसवर्सल लाइन पे, तो हम बोलेंगे इसको वर्ड्स में, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द ट्रांसवर्सल लाइन, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द ट्रांसवर्सल लाइन due to a dipole will be opposite to the dipole, opposite in the dipole moment, यानी कि डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो ये डायरेक्शन वाली बात हमको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन ट्रांसवर्सल लाइन पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन एनी पॉइंट, यानी कि अब हमको क्या निकालना है, किसी डाइपोल के कारण, ये डाइपोल हुआ, ये इसके बीच एक फाइनाइट डिस्टेंस जिसको हम 12 बोलते हैं वो हुआ, और इसी के कारण अभी हमने एक्सियल लाइन पे निकाला, ट्रांसवर्सल लाइन पे निकाला। अब एनी पॉइंट का इक्वेशन मुझे चाहिए, मुझे अब इक्वेशन ऑन एनी पॉइंट के लिए चाहिए पॉइंट P पे, यानी एक एनी पॉइंट P है, यानी ये ट्रांसवर्सल भी हो सकता है, एक्सियल भी हो सकता है, और कहीं भी हो सकता है।
उसमें मुझे इस डाइपोल के कारण इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम क्या करेंगे, पहले हमको रूल क्या करना है, हमको इस सेंटर से इस डिस्टेंस को हम मिला देंगे, जिसको हम पोजीशन वेक्टर आर कहते हैं। फिर हम माइनस क्यू के कारण इस पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो होगा, वो हम जो ट्रेडिशनल तरीके से करते हैं उस तरीके से हम इसको नहीं फाइंड आउट करेंगे। हम लोग इसको, हमको पता है कि माइनस क्यू से प्लस क्यू के पे एक डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में काम करता है, डायपोल मोमेंट माइनस क्यू से प्लस क्यू। तो इस डायपोल मोमेंट एक्चुअली ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये अगर एनी पॉइंट के लिए अपने पास इक्वेशन नहीं है सॉल्व करने के लिए ना, हमको हमारे पास तो दो इक्वेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और ट्रांसवर्सल लाइन पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये ऑन एनी पॉइंट है। तो इसको हम करने के लिए हमने क्या किया, ये जो डायपोल मोमेंट है जिसकी डायरेक्शन माइनस क्यू टू प्लस क्यू है, इसको हमने कंपोनेंट फॉर्म में तोड़ दिया, रिजोल्व कर दिया इसको। यानी अगर ये पोजीशन वेक्टर इस डायपोल मोमेंट से थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, तो इस पी वेक्टर को, डायपोल मोमेंट को, इसकी डायरेक्शन में एक हो गया इधर इस डायरेक्शन में, इसको हमने पी कॉस थीटा कह लिया। पी के डायरेक्शन में जहां पी पॉइंट भी था उसकी डायरेक्शन में पी कॉस थीटा, और इसके एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जिसको हम कहते हैं पी साइन थीटा। यानी कि ये डायपोल मोमेंट पी वेक्टर जो वेक्टर क्वांटिटी है उसको दो क्वांटिटी में, दो डायरेक्शन में रिजॉल्व कर दिया, पी कॉस थीटा एंड पी साइन थीटा, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे, और पी कॉस थीटा जो है पी की डायरेक्शन में। तो हमको अगर ये डायपोल मोमेंट पी दो कंपोनेंट में टूट गया, तो आखिर ये भी तो डायपोल मोमेंट पी कॉस थीटा भी एक डायपोल मोमेंट है, पी साइन थीटा भी एक डायपोल मोमेंट है। तो पी कॉस थीटा ये डायपोल मोमेंट है, तो आखिर ये इस पॉइंट पी इसकी डायरेक्शन में ही तो है, इसकी लाइन में ही तो है, इसकी एक्सियल लाइन पे ही तो है। तो ये तो फॉर्मूला हमको पता है, हमको पता है कि एक्सिस पर कितना डायपोल मोमेंट होता है, और तो हमारे पास फॉर्मूला है E एक्सियल इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P। P के जगह पे हम यहां क्या रखेंगे, क्योंकि इस डायरेक्शन में कितना डायपोल मोमेंट है, P cos थीटा, तो हमने P cos थीटा अपॉन R की रख दी। क्यों हमने किया, फिर से एक बार हम समझेंगे इस बात को। डायपोल मोमेंट ये P वेक्टर ये ऐसे लाइन था, मैंने इसको रिजॉल्व कर दिया P cos थीटा और P sin थीटा में। P cos थीटा ये एक डायपोल मोमेंट है जो इस डायरेक्शन में अलाइंड है, तो इस डायरेक्शन में के एक्सियल लाइन पे ही तो पॉइंट P है, और उस एक्सियल लाइन का मैंने फॉर्मूला लगा दिया, E एक्सियल इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P डायपोल मोमेंट देगा P cos थीटा रख दिया, क्योंकि इस डायरेक्शन में जो था एक्सियल लाइन के लिए वो P cos थीटा अपॉन R के। अब हम देख रहे हैं ये P sin थीटा के लिए ये पॉइंट ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इस P sin थीटा के लिए ट्रांसवर्सल लिए इसके लिए फॉर्मूला हम रख दिया, तो E ट्रांसवर्सल इक्वल्स टू P sin थीटा के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P sin थीटा अपॉन R, ये हम रख दिया। यानी एक एक्स यहां पे एक्सियल के लिए ये रहा एक्सियल E एक्सियल, और ट्रांसवर्सल के लिए क्या रहा, ये रहा E ट्रांसवर्सल, E ट्रांसवर्सल, और ये रहा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रहा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डायरेक्शन है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, ठीक है। तो यहां पे जो E ट्रांसवर्सल है, E एक्सियल ऐसे है, E ट्रांसवर्सल ऐसे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे ऐसे वर्क कर रही है। हमको नेट निकालने के लिए हमको खूब बढ़िया से पता है, दोनों के बीच अगर 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो हमने E इक्वल्स टू फॉर्मूला पता है √E a स्क्वायर प्लस E t स्क्वायर। वेक्टर मेथड हमने यूज किया, जिसे हमने रिजल्टेंट निकालते हैं √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर वाला फॉर्मूला हमने यूज किया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर E a स्क्वायर प्लस E t स्क्वायर। 2ab cos थीटा यानी cos थीटा की वैल्यू 90 डिग्री थी, ये दोनों E t और E के बीच, तो 90 0 गया और सिर्फ ये टर्म बचा। फिर आगे हम देखते क्या होता है। अब यहाँ पे हमने E a और E t स्क्वायर का वैल्यू रखा, 1/4 एप्सिलॉन का भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, दोनों के स्क्वायर का हमने यहाँ पे कॉमन निक के बाहर निकाल दिया, रूट ओवर निकल गया, तो बाहर सिर्फ वैल्यू आएगी, वो बचेगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट। फिर रूट में हमारा जो वैल्यू होगी इसको हम ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं, P cos थीटा P स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन
r to the power 6 प्लस p स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन r to the power 6। ये सॉरी ये 2p यहां छूट रहा था, ई एक्सएल की वैल्यू 2p अपॉन r की होती है, जो p की जगह p cos थीटा रखा है, यहाँ 2 छूट रहा था एक्सएल के लिए। अब हमने क्या किया, और यहां भी 2 रख दिया। अब हम क्या करेंगे, E इक्वल्स टू कॉस पी स्क्वायर, यहां से भी और पी स्क्वायर कॉमन रखे हम बाहर निकाल सकते हैं, तो वैल्यू हो जाएगी p अपॉन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट ओवर। अब यहां ध्यान देंगे, ये साइन स्क्वायर थीटा और एक cos स्क्वायर थीटा, एक साइन स्क्वायर थीटा और एक cos स्क्वायर थीटा, दोनों साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। अब यहां से बचा क्या है, इसका 1 और एक cos स्क्वायर थीटा यूज हो चुका है, और ये वैल्यू 4 हो जाएगी, क्योंकि 2 का स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो गई, और यहाँ पे 1 बचा है, और यहाँ पे फिर बचेगा एक cos स्क्वायर थीटा यूज हो चुका है, तो 3 cos स्क्वायर थीटा बचा है, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। अब और r पावर 6 का हम r6 हो जाएगा, फिर कॉमन फिर बाहर निकाल सकते हैं, तो r क्यूब बाहर हो जाएगा, फिर इसकी वैल्यू आ जाएगी E इक्वल्स टू p अपॉन 4 पाई, या ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब रूट ओवर 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। ये रहा हमारा एट एनी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। यानी एक बार फिर से यहां हम जरा ध्यान देंगे इस पॉइंट को थोड़ा सा, यहाँ एक्सएल की वैल्यू 2p अपॉन r क्यू होती है, तो p की जगह पे हमने p cos थीटा रख दिया था, इसको स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 4p स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा होगा, इसलिए p स्क्वायर cos थीटा 4p स्क्वायर cos थीटा और प्लस p स्क्वायर sin थीटा। ये sin स्क्वायर थीटा एक इसका और एक cos स्क्वायर इसका थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा मिलके 1 हो गया है, और इसका एक cos स्क्वायर थीटा यूज हो चुका है, तो इसका कितना बचा है 3 cos स्क्वायर थीटा, और ये 3 cos स्क्वायर थीटा यहाँ पे, और दोनों का p स्क्वायर कॉमन लेकर के मैं p बाहर निकाल दिया हूं। तो ये हमारा वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन एनी पॉइंट। यहाँ पे एक चीज हमको देखना है, ये ऑन एनी पॉइंट के लिए क्या इस फॉर्मूले से हम लोग ट्रांसवर्सल और या एक्सियल निकाल के लिए फॉर्मूला निकाल सकते हैं क्या? तो आंसर बिल्कुल इससे हम ट्रांसवर्सल एक्सियल के लिए निकाल सकते हैं। अगर हमको ऐसे निकालना हो कि एक्सियल के लिए फॉर्मूला निकालना, तो हम यहाँ cos की उसकी वैल्यू 0 रखेंगे, हम देखेंगे जो एक्सियल के लिए फॉर्मूला है और वो आ जाएगा, और ट्रांसवर्सल के लिए हम यहाँ पे cos 90 रखेंगे, तो ये फॉर्मूला फिर उसमें ई एक्सियल ट्रांसवर्सल के लिए कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इस फॉर्मूले से ट्रांसवर्सल और एक्सियल के लिए दोनों के लिए भी निकाल सकते हैं। ये ऑन एनी पॉइंट है, क्योंकि ऑन एनी पॉइंट में एक्सियल और ट्रांसवर्सल दोनों आएंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक अब हाँ, तो हमने डायरेक्शन पे अभी कुछ देर पहले चर्चा किया था कि एक्सियल लाइन पे हम लोग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी हो तो कैसे बताएंगे, उन्हें बताया था। ट्रांसवर्सल लाइन पे अगर बताना हो तो कैसे बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, डाइपोल के कारण, वो बताया था। अब हमको बताना है कि डाइपोल के कारण ऑन एनी पॉइंट पर अगर हमको डायरेक्शन बताना हो तो हम डायरेक्शन कैसे बताएंगे। इसके लिए हमने क्या, हमको तो पता है कि थीटा एंगल डाइपोल मोमेंट पी हुआ करता है, इसे थीटा एंगल ये बना रहा है, पोजीशन वेक्टर आर जो है हमारा, इसको हमने नया क्वांटिटी आर मान लिया और अल्फा मान लिया। अल्फा ही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की एंगल है ई एक्सियल से। हम इसको कैसे भी निकाल सकते हैं, हमको पता है tan अल्फा इक्वल्स टू, ये अगर परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो ये ई ए है, ई टी है, और ये ई ए है, ये ई टी और ये, तो हम लिख सकते हैं ई ट्रांसवर्सल अपॉन ई बेस, और इसकी वैल्यू ट्रांसवर्सल एक्सियल की वैल्यू रख देंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी हाफ tan अल्फा, ये हमारे हाफ tan थीटा, ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम द पोजीशन वेक्टर ड्यू टू अ डाइपोल। यानी डाइपोल के कारण किसी पॉइंट ऑन एनी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी होती है, और ये ई से इतना एंगल बनाती है। फिर बोला जिसको दो बनाया, ठीक है, हो गया। अब हमको समझ में आ चुका है कि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती है। ये हमारा डाइपोल है, दिस इज द माइनस क्यू एंड दिस इज द प्लस क्यू। ये एक्सियल लाइन है, इस एक्सियल लाइन पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इधर होती है,
इधर हम पूछे तो हमको तो पता है कि एक्सियल लाइन पे डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है। यहां भी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो भी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में ही बनेगी। ये रहा हमारा ट्रांसवर्सल लाइन। यहां पे हमको पता है ट्रांसवर्सल लाइन है तो डायपोल मोमेंट की हमेशा अपोजिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे भी हमको पता करना हो इलेक्ट्रिक फील्ड तो वो अपोजिट होती है, यानी हर जगह यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसी होगी, अपोजिट टू द डायपोल मोमेंट। और यहां हर जगह कैसी होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। यहां हमने एनी पॉइंट पे निकाला कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी थी, यहां पे हम निकालेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा मिलेगा, यहां पे 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 नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा मिलेगा। यानी कि ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, हर एक पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब हम लोग पढ़ेंगे अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। तो दिस इज द प्लस क्यू। हमने क्या किया, एक चार्ज रखा प्लस क्यू, इस चार्ज के बगल में मैंने एक टेस्ट चार्ज रखा प्लस क्यू। टेस्ट चार्ज मुझे पता है बहुत छोटा होता है, आपने उसकी फील्ड की वैल्यू 0 होती है, अप्रोक्सीमेटली 0 होती है। तो प्लस क्यू के पास हम यहाँ टेस्ट चार्ज रखेंगे तो ये इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, यानी फोर्स की डायरेक्शन ऐसी है। यहां टेस्ट चार्ज रखेंगे तो यहां फोर्स लगाएगा, यहां टेस्ट चार्ज रखेंगे तो यहां फोर्स लगाएगा, यहां टेस्ट चार्ज रखेंगे तो यहां फोर्स लगाएगा। यानी कि प्लस क्यू के कारण एक प्लस क्यू के चारों तरफ मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश होती है, तो उस फील्ड स्टैब्लिश है, यानी कि चारों तरफ एक फोर्स स्टैब्लिश है जो कि बाहर तरफ फोर्स लगा रही है। तो उसको मैंने एक इमेजिनरी लाइन की तरफ यहां से एक फील्ड लाइन खींच दिया, जिसको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहा। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी लाइन होता है, इमेजिनरी लाइन है जो हम एक इंडिकेशन के लिए, आपने समझने के लिए हम बनाते हैं, यानी कि ये बाहर की डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, ये इंडिकेट करता है। So these electric field lines are the imaginary lines which indicate just its magnitude, its force, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स और उसकी मैग्नीट्यूड, उसकी स्ट्रेंथ को बताता है। और उसको नेक्स्ट हम कल बहुत अच्छे डीपली नेक्स्ट वीडियो में इसको हम लेक्चर 7 में बहुत डीपली उसको पढ़ेंगे हम लोग। फिलहाल थोड़ा सा एक बार और देख लेंगे हम लोग इसको। माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगी, यहाँ पे हम जब टेस्ट चार्ज प्लस क्यू रखेंगे तो हम देखेंगे ये इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, यहां रखेंगे प्लस क्यू तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, यहां रखेंगे प्लस क्यू तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, यहां रखेंगे तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है। तो हमने कह दिया कि जो माइनस क्यू है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ट होती है, इनवर्ट ऐसी, यानी प्लस क्यू की फील्ड की डायरेक्शन ऐसी, माइनस क्यू की फील्ड की डायरेक्शन ऐसी। अब इसके बाद कल हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में और